राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भक्षु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समा यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कम यान्ति शरणं प्रजा। मेरे साथ पढ़िए। प्रजानां पितरो ये च प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समा शास्त्रः साधवः क्षमः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं सत्येषु वैषम्यम् कम यान्ति शरणं प्रजा। यन्ति शरणं प्रजाः। शब्दार्थ है प्रजानाम नागरिकों के पितरः रक्षक अभिभावक ये जो च तथा शास्त्रः कानून तथा व्यवस्था का आदेश देने वाले साधव समस्त सद्गुणों से युक्त समा हर एक के तुल्य यदि यदि स्यात् है तेसु उनमें से वैषम्यम पक्षपात कम किसकी यान्ति जाएंगे शरणम शरण में प्रजा नागरिक। ये कह रहे हैं विष्णुदूत। मेरे साथ पढ़िए। राजा या सरकारी शासक को राजा या सरकारी शासक को एक मिनट सॉरी राजा या सरकारी शासक को राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि इतना सुयोग होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ और प्रेम के साथ नागरिक के पिता नागरिकों के पिता पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्र के अनुसार उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए आदेश देनी चाहिए और हर एक के प्रति और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करता है यमराज ऐसा करता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है क्योंकि वो न्याय का परम स्वामी है और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं और उसके पद चिन्ह पर चलने वाले भी ऐसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं हो जाए और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को निर्दोष तथा अवध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें तो पक्षपात प्रदर्शित करे तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात आप भी समझते हैं, ये बात यमदूतों को कहना सही नहीं है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। प्रभुपाद क्या कहते हैं सुनते हैं। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय।
राजा अथवा आधुनिक काल में सरकार को होना चाहिए कि नागरिकों को जीवन के सही लक्ष्य की शिक्षा देकर उनके अभिभावक के रूप में कार्य करे। यह मनुष्य जीवन विशेषतया स्वयं को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति के निमित्त है, क्योंकि पशु जीवन में इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह सारे नागरिकों को प्रशिक्षण देने का भार अपने ऊपर इस तरह से ले कि धीरे धीरे वे आध्यात्मिक पद तक उठ सकें और आत्मा तथा ईश्वर से अपने संबंध की अनुभूति कर सकें। इस सिद्धांत का पालन महाराजा युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, श्री रामचंद्र, महाराज अम्बरीश तथा प्रहलाद महाराज ने किया। सरकार के नेताओं को अत्यंत ईमानदार तथा धार्मिक होना चाहिए, अन्यथा राज्य के सारे कामकाज बाधित होंगे। दुर्भाग्यवश प्रजातंत्र के नाम पर चोर उचक्के अन्य चोर उचक्कों को ही अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए चुन रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में ये सिद्ध हो चुका है, जहां राष्ट्रपति को निंदित होना पड़ा तथा नागरिकों द्वारा उसे अपने पद से नीचे उतार देना पड़ा। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक मामले हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की महत्ता के कारण लोगों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित ना हो। राज्य में तब तक वास्तविक शांति और समृद्धि होगी जब कोई भी वैष्णव सरकार में कुवस्था देखता है तो उसके हृदय में अपार करुणा उमड़ती है और वह अपने बल पर हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार करके स्थिति को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा कि अगर सब लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो संसार में कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है कि जहां पर आप कुछ अलग कहते हैं, मैं अलग कहता हूँ। कृष्ण कृष्ण भावनामृत में सबका लक्ष्य एक है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, उनको संतुष्ट करना। फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। फिर उनका कहना ऐसा है और बिल्कुल सही भी है। अगर कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में फैल जाए तो फिर कोई किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। यह है, क्योंकि सबका एक ही एम रहेगा, कृष्ण को संतुष्ट करना। लेकिन प्रभुपाद ने उसको छुआ नहीं, जो मैं आपको कह रहा था। तो आप आगे 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 देखते हैं। चौथा श्लोक है, यद यद आचरित ही श्रेयान् इतरः तत् ईहते, यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। आपको भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक याद होगा। क्या था वो? यद यद आचरत ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ था वो। तत्त एवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। इसमें बिल्कुल वही है, मतलब भी वही है इसका, लेकिन ऊपर का आधा थोड़ा सा बदला हुआ है, मीनिंग वही। मेरे साथ पढ़िए, यद यद आचरत ही श्रेयान् यद्यत् आचरति श्रेयान् इतरः तत्तद ईहते, इतरः तत्ततीहते। स यत् प्रमाणं कुरुते स स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। शब्दार्थ है, यत् यत् जो जो आचरति संपन्न करता है, श्रेयान धार्मिक सिद्धांतों की पूरी जानकारी से युक्त उच्च उच्च का व्यक्ति, की तरह अधीन व्यक्ति, तत्त वही वही यहते करता है, सह वह महापुरुष, यत जो प्रणाम प्रमाण प्रमाणम प्रमाण या सही बात के रूप में कुरते स्वीकार करता है, लोक आम जनता तत् वही अनुवर्तते अनुसरण करते। जैसे अब हम क्या करते हैं, जो लोग हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हैं, वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं, वो जैसा प्रमाण दिखाते हैं वैसा हम नकल करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं वो, मेरे साथ पढ़िए, आम जनता
आम जनता आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का समाज में नेता के समाज में उदाहरण नेता का के उदाहरण का अनुगमन और अनुगमन अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। और 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 उसके आचरण का आचरण अनुसरण का करती अनुसरण है। करती है। नेता जो भी मानता है नेता जो भी मानता है उसे आप उसे उसे आप 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 जनता जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। जनता जनता रूप में प्रमाण रूप स्वीकार से करते स्वीकार स्वीकार करती है। करते हाँ, हैं। आपकी जगह क्या होना चाहिए था? आम। उसे आम जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। तो हिंदी में मिस्टेक पहले ग्रुप में, दूसरे में शायद ठीक हो। ये श्लोक हमने पहले भी पढ़ा है इसी टाइप का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शशिकांत मिश्रा माता जी। शशिकांत मिश्रा माता प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ठीक है। सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा यद्यपि आजामिल दंडनीय नहीं था, फिर भी जमदूत उसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने का हठ कर रहे थे। यह अधर्म या अर्थात धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत था। विष्णु दूतों को भय था कि यदि ऐसे अधार्मिक कार्यों की अनुमति दी जाती है तो मानव समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आधुनिक काल में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज की व्यवस्था के सही सिद्धांत को परम करने का प्रयास कर रहा है, किंतु दुर्भाग्य तो ये है कि कलयुग की सरकारें हरे कृष्ण आंदोलन को समुचित रूप से समर्थन नहीं करती, क्योंकि वे इस आंदोलन की मूल्यवान सेवाओं को समझ ही नहीं पा रही। हरे कृष्ण आंदोलन मानव समाज की पतित अवस्था को सुधारने के लिए सही आंदोलन है। इसीलिए सरकारों तथा विश्व के प्रत्येक भाग के जन नेताओं को मानवता की पापमय स्थिति को पूर्ण रूप से संशोधित करने में अपना समर्थन देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। सही बात यह है, ये कृष्ण भावनामृत किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन लोग इसको गलत ढंग से समझते हैं कि ये हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। ये एक्चुअली कोई धर्म का नहीं है, ये तो सनातन धर्म है, ये धर्म सबका है। तो ये चीज बहुत सारे लोग समझते नहीं, इसलिए इसका बहुत जगह विरोध भी होता है। यस्य अंके शिराधाय लोकः स्वपिति निर्वितः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशुः स कथम निर्पित आत्मानं कृत मैत्र अचेतनम विश्रम विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो दोग्धम अर्हति। मेरे साथ पढ़िए। यस अंके शिर आधाय यस्यं कीर्तिरयाधाय आधाय लोकः स्वपिति निर्वितः लोकः स्वपिति निर्वितः स्वयं धर्मम अधर्मम वा स्वयं धर्मं धर्मं वा नहि वेद यथा पशुः नहीं न हि वेद यथा पशुः स कथम निर्पित आत्मानं तदन्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम अचेतनम मैत्रम् अचेतनम् विश्रम्भणीयो भूतानां विश्रम्भणीयो भूतानां सगुणो दोग्धुम अर्हति। सघृणो दग्धुमर्हति। शब्दार्थ है यश जिसके अंके गोद में सिर आधाय रखकर लोकः आम जनता स्वपिति ही सोती है निर्वृतः शांति से स्वयं धर्मम धार्मिक सिद्धांत या जीवन लक्ष्य अधर्मम अधार्मिक सिद्धांत व अथवा न नहीं ही निसंदेह वेद जानते हैं। यथा जिस तरह पशु सह ऐसा व्यक्ति कथम कैसे निर्पित आत्मानम
उस जीव के प्रति जिसने पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया है। कृत मैत्रम श्रद्धा या मैत्री से समन्वित अचेतनम अविकसित चेतना वाला मूर्ख विश्रम्भणी या श्रद्धा का विषय बनने के योग्य भूतानाम जीवों का सगण सारे लोगों के कल्याण हेतु वृद्ध हृदय रखने वाला दोगदम कष्ट देने के लिए अर्हति समर्थ है। मेरे साथ पढ़िए। सामान्य लोग सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि ज्ञान में ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें, धर्म धर्म तथा अधर्म अधर्म में भेदभाव भेदभाव कर कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक अबोध अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है उस उस अज्ञानी अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में जो अपने जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता है सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक और श्रद्धा और पूर्वक श्रद्धापूर्वक अपने अपने स्वामी द्वारा अपने स्वामी अपने द्वारा स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। अपने संरक्षण अपने पर संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तथा जीव की श्रद्धा का भजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को तो वो किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है। या जान से मार सकता है। जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखिएगा। तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को, ये थोड़ा मूर्ख कैसे हो गया वो जो श्रद्धा मैत्री से पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो, वो मूर्ख नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा इसका कुछ अनुवाद मैं देखूंगा कल मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी भी देख सकता हूँ, समय बर्बाद होगा। तो अज्ञानी है प्रभु जी, इसमें मेरे इसमें अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी, हाँ अज्ञानी जो अपने स्वामी के गोद में सोया है कि मुझे संरक्षण मिलेगा। माँ की गोद में बच्चा लेट जाता है कि तो उसका कोई चिंता नहीं, अब माँ है ही संरक्षण के लिए। तो इस तरह अगर जो संरक्षण के लिए अगर अपने को किसी ये समझ लिया मेरा संरक्षण रहेगा और वही जिसको आपने विश्वास किया वही अगर धूर्त हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। ये है, ये विष्णुदूत कह रहे हैं। मुझे जहां तक अपने अंदर की आवाज से बोल रहा हूं कि यमदूतों को ये कहने, ये सुनना उनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यमदूतों ने कहीं कोई गलत काम किया ही नहीं। क्योंकि इतना धूर्त था अजामिल, उसने इतने पाप कर्म किए थे, उनके पास उसका लेखा जोखा था। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि इसने भगवान की भक्ति की थी पहले, ये भी पता था उनको। लास्ट में जो नारायण नाम लिया उसका महत्व उनको नहीं पता लगा। तो ये अब बाद में यमराज समझाते हैं उनको, तो ये विष्णुदूत इसलिए कह रहे हैं ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को संस्कृत में विश्वस्त घात द्योतित करता है। जन समूह को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करना चाहिए क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव कितना खेदजनक है कि यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे
और नागरिकों को राजनीतिक कारणों से कठिनाई में डाल दे। हमने भारत के विभाजन के दिनों में वास्तव में देखा है कि यद्यपि हिंदू तथा मुसलमान शांतिपूर्वक साथ साथ रह रहे थे, किंतु राजनीतिज्ञों की छल कपट से उनके बीच सहसा घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। पर हिंदुओं तथा मुसलमानों ने राजनीति के कारण एक दूसरे की हत्या कर दी। ये कलयुग का लक्षण है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके मालिक उनकी रक्षा करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश ज्यों ही वे तगड़े मोटे हो जाते हैं, उन्हें तुरंत वध के लिए कसाई खाने में भेज दिया जाता है। विष्णुदूत जैसे वैष्णव ऐसी क्रूरता की निंदा करते हैं। दरअसल जिन नारकीय दशाओं का पहले वर्णन हो चुका है, वे ऐसी यातना देने में पापी मनुष्यों की प्रतीक्षा करती रहती है। जो मनुष्य किसी जीव के साथ, चाहे वो जीव मनुष्य हो या पशु, विश्वासघात करता है, जिसने अच्छे भाव से उसकी शरण ले रखी है, वो अति पापी है। चूंकि अब इस ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडित रहते हैं, इसलिए पूरा मानव समाज पूरी तरह से दूषित है। इसीलिए इस युग के लोगों को मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या द्रुता ऐसी पापमयता के फलस्वरूप ऐसे लोग निंदित होते हैं। मंदा उनकी बुद्धि विमल नहीं रहती, सुमंद मतयः वे अभागी होते, मंद भाग्या अतएव वे अनेक समस्याओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते। उपद्रुतः ये तो इस जीवन में उनकी स्थिति है और मृत्यु के बाद उन्हें नारकीय दंड दिया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता। जो जनरल कंडीशन कलयुग के प्रभुपाद बता रहे हैं, ये आप देखते भी हैं हमेशा आपके चारों तरफ। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अंहसाम अपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। मेरे साथ अयम ही कृत निर्वेशो अयं हि कृतनिर्वेशो जन्म कोटि अंहसाम अपि जन्मकोटियं हर्षमपि यद व्याजहार विवशो यत् व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनम हरे। नाम स्वस्त्ययनं हरेः। शब्दार्थ है अयम, यह व्यक्ति अजामिल एक निसंदेह कृत निर्वेश सभी तरह के प्रायश्चित किए हैं, जन्म जन्म का कोटि करोड़ों अंगसाम पाप कर्म के लिए अभी भी यत क्योंकि व्याजहार उच्चारण किया है उसने हरि नाम, विवशः असहाय अवस्था में, नाम पवित्र नाम, स्वस्थ अयनम मोक्ष का साधन, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। मेरे साथ पढ़िए। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। प्रायश्चित कर चुका प्रायश्चित है। कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन के में किए गए पापों का न केवल एक न जीवन में केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है। अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है। हाँ, उसके वो कह रहे हैं उसके पाप खत्म करोड़ों जन्मों के, क्योंकि हरिनाम ले लिया, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, ये उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है। किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है। हाँ, किसी पर्पस के लिए नहीं किया, इसलिए वह पवित्र है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। और मोक्ष का पात्र है।
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मरते समय अगर भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, भगवान याद आ जाए, या आपको उनके भगवान की कोई लीला याद आ जाए मरते समय, फिर बात सही। ये बात अब सही, अब ठीक लग रही कि अब वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका ज्ञान यमदूतों को नहीं था, उनको कोसना ठीक नहीं था। तात्पर्य हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यमदूतों ने अजामिल की केवल बाहरी स्थिति पर ही विचार किया था। चूंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे ये नहीं चाहते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका है। इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। नामनो ही यावती शक्ति पाप हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बृहद विष्णु पुराण। अवशेषानपि यन्नामिनी कीर्तिते सर्वपात कही पुमान विमुच्यते सद्य सिंह त्रस्तेर मृगेरिवः। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना भगवान नाम का उच्चारण करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। सकृद उच्चारितम ये न हरिरित्य अक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के 2 अक्षर ह तथा हरि के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण हैं जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता कृष्णा। जी। ये बात सही है कि मरते समय अगर आपको ये नाम याद आ जाते हैं, आप तो यमराज के पास जाने का जरूरत नहीं। अगर अगर यमदूत ले भी जाते, यमराज उनको, क्योंकि यमराज को तो सब पता है, महाजन है, तो यमराज तो छोड़ देते, उसको कहते भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तो जा, तो गलत आ गया। लेकिन यमदूतों को ये चीज पता नहीं थी। एतेन एव हि अघोनो वस्य कृतं स्यात् अगनिष्कृतं यदा नारायण आयेति जगाद चतुः अक्षरम। चतुः बोलूंगा तो रौ उड़ जाएगा अक्षर। मेरे साथ पढ़िए। एतेन एव हि अघोनो अस्य एतेन एव हि अघोनो कृतं स्यात् अगनिष्कृतं कृतं स्यादनिष्कृतं तदा नारायण आयेति यदा नारायणायेति जगाद चतुः अक्षरम। जगाद चतुरक्षरम्। शब्दार्थ है एतेन, इस कीर्तन से, नाम लेने से, एवं निसंदेह निश्चय ही अघोना पापूर्ण फलों वाला अस्य इस अजामिल का कृतम किया हुआ स्यात् है अग पापों का निष्कृतम पूर्ण प्रायश्चित यदा जब नारायण, हे नारायण आपके पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम आय कृपया आइए, इस प्रकार जगाद उच्चारण किया, चतुः अक्षरम 4 अक्षर नारायण। मेरे साथ पढ़े। विष्णु दूतों ने आगे कहा, विष्णु दूतों ने आगे कहा यहाँ तक कि पहले भी यहाँ यहाँ तक कि तक कि पहले कि भी पहले भी खाते समय
खाते समय तथा अन्य अवसरों पर तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल यह अजामिल अपने पुत्र को अपने पुत्र को यह कर कर पुकारा करता, ये खाकर पुकारा करता, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वो अपने पुत्र का नाम पुकारता था, यद्यपि वो अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण नारायण तथा ना इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसके लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। हाँ, जो जैसा भी सेंटेंस है उसके लाखों जन्म के पापपूर्ण कर्मों का प्रायश्चित हो चुका है, ये कह रहे हैं हम। नारायण वो उतारता था। एनीवे, जो पहले नारायण, हम भी हरे कृष्ण नारायण कहो या भगवान कृष्ण कहो, हम हरे कृष्ण जपते हैं, कितना इसका असर होगा, क्योंकि हम में क्या है, हम कलुषित हैं, एक ही गड़बड़ है हम में। अगर हम शुद्ध हों और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारा भी यही हाल होगा जो इसके लिए कहा है अजामिल के। इतना फल मिलता है हमको। ये हम अभी ये उच्चारण कर रहे हैं ताकि हम ये जो कलमश है इसको हटा सकें। ये हटते हटते जब साफ हो जाएगा तो आपका एक बार उच्चारण हरे कृष्ण महामंत्र का सफिशिएंट है आपके लाखों जन्म के पाप कर्म को धोने के लिए। इसका अजामिल का जिस स्टेज में वो था, जिस हालत में वो था, वहां पर उसके कोई पाप कर्म के बारे में नहीं है। वो सिर्फ एकमात्र उसका जो फोकस है वो नारायण पर है। ये आप भी देखते हैं, खाली नारायण मुझे बचाओ ये उसने सोचा होगा, लेकिन नारायण के अलावा कोई भौतिक चीजें उसके दिमाग में नहीं थी। ये एक बात समझ में आती है। तात्पर्य हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। पहले जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निर्वाणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराधमय है। नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि ही। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु इनके निवारणार्थ उसने कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया। वह अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, इसलिए उसका कीर्तन प्रभावोत्पादक था। इस तरह ने नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेक जीवनों के संचित पापमय फलों को पहले ही विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में वह पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए, फिर भी वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने उनके निवारणार्थ कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान नाम का सदैव कीर्तन करता है वह सदैव पवित्र रहता है, जैसा कि इस श्लोक में पुष्टि हुई है। अजामिल पहले से निष्पाप था और चूंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतः वह निष्पाप बना रहा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि वह अपने पुत्र को बुलाता था। नाम स्वयं में प्रभावकारी था। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। ये एक महान अपराध होता है कि आप भगवान के हरि नाम जपें पाप कर्म को धोने के लिए, वो सबसे बड़ा अपराध। मैं पहले पाप करूं फिर कहूं मैं आज 2 माला ज्यादा जपता हूं, ये महान अपराध है।
उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लेता था, लेकिन कभी उसने सोचा भी नहीं कि मेरे पाप कर्म इससे धुल जाए, कभी नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वो इस वजह से उस पर उसका पाप कर्म का असर नहीं, बल्कि उसके ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उसने कभी भी नारायण का नाम इसलिए नहीं जपा कि वो जो उसने पाप कर्म करे थे वो धुल जाए, इसलिए उसकी गलती कहीं पर भी नहीं थी, ये बताया जा रहा है। स्तेनः सुरापो मित्रधु ब्रह्म ब्रह्मः गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृगोहंता ये च पाप किनो अपरे। भगवान का नाम लेने से इतने पाप भी धुल जाते हैं। सर्वेषाम् अपि अगवता इदम एव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो यत् तद यतः तद विषया मतिः। यतः क्योंकि स आ गया, मेरे साथ पढ़िए। स्तेनः सुरापो मित्रदुः ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता हाँ, किसी स्त्री की हत्या से हो जाए, राज पितृ गोहंता, पितृ की हत्या हो जाए, ये च पाप किनो अपरे। सर्वेषाम् अपि अगवताम् इदम एव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णो यतः तद विषया मतिः। शब्दार्थ है स्तेनः चुराने वाला, सुरापः शराबी, मित्र ध्रुव अपने मित्र या संबंधी का विरोधी, ब्रह्मः ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु तल्पगः अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने वाला महान पाप, स्त्रियां, राज राजा, पितृ पिता, गो गौओं का, हंता हत्यारा, ये जो च भी पाप कर्म के अपरे अन्य सारे, सर्वेशाम उन सब का, अपि भी अगवताम अनेक पाप कर चुके व्यक्ति, इदम यह एव निश्चय ही सुनिष्कृतम पूर्ण प्रायश्चित, नाम व्याहरणम नाम का कीर्तन, विष्णु भगवान विष्णु के, यतः जिससे, तत् विषया पवित्र नाम का उच्चारण करने वाले पर मति ही उनका ध्यान। मेरे साथ पढ़े। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के, अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोर चोर कोई चोर है जिसने सोना या कोई मूल्यवान वस्तु चोरी, शराबी मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे, ब्राह्मण के हत्यारे, अथवा अपने गुरु अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले, अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों राजा या अपने पिता के हत्यारे, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले, गौओं के वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी
तथा अन्य तथा सारे अन्य पापी सारे लोगों के पापी लिए लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। प्रायश्चित की यही प्रायश्चित सर्वोत्तम की विधि यही है। सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का भगवान विष्णु विष्णु के के पवित्र पवित्र नाम नाम का केवल कीर्तन करने से केवल केवल कीर्तन करने कीर्तन से करने से ऐसे क्या पापी व्यक्ति ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं भगवान का ध्यान आकर्षित आकर्षित कर कर सकते सकते हैं हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि और वे और वे इसलिए इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इस व्यक्ति ने इस मेरे व्यक्ति नाम ने का मेरे उच्चारण नाम किया का है, उच्चारण किया है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इसलिए मेरा इसलिए कर्तव्य मेरा है कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। उसे सुरक्षा प्रदान करूं। हाँ, ये एक चीज बताता हूं आपको, अगर आप भगवान के चरणों पर समर्पित हैं, आपने उनके चरण पकड़ लिए हैं, एक शास्त्र का नियम है, आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, अगर वो आपके चरणों पर गिर जाए तो आपको उसे माफ करना पड़ता, माफी देनी होती है, शास्त्र का नियम। तो अगर भगवान के चरणों पर आप पड़ गए, अभी हमसे कितने पाप हुए पता नहीं, कितने पाप पिछले जन्म में हमने किए ये भी पता नहीं है, उसने उसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, बहुत सारे जन्मों के कर्म आते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के चरणों पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, ये जप अगर आप करते हैं शुद्ध भाव से, और अब पाखंड नहीं, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा एक और पाप कर लेता हूं फिर जप लूंगा, नहीं, जो हो गए पहले मेरे से पाप, अब मैं भगवान की शरण में जाकर के हरिनाम कीर्तन करता हूं। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपके विगत पीछे कर्म सारे धुल जाते हैं। कब? जब आप निष्पाप भाव से भगवान का नाम जपते हैं। और अब नहीं करेंगे, अगर फिर आप में फिर आया थोड़ा और कर लेता हूं फिर जप लूंगा, बस हो गया, फिर वहीं पर पता। निष्कृत उदित ब्रह्मवादि भी तथा विशुध्यति भगवान व्रत आदि भी, यथा हरे नाम पदै उदाहृत तद उत्तम श्लोक गुण उपलम्भकम। मेरे साथ, न निष्कृत उदित ब्रह्मवादि भी न ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धति भगवान व्रत आदि भी, तथा तथा विशुध्यति व्रतादिभिः यथा हरे नाम पदै उदाहृत यथा हरे नाम पदै उदाहृतैः। हाँ, क्योंकि उदाहृतः कहा आपने, नीचे का स उड़ जाएगा। तद अदद उत्तम श्लोक गुण उपलम्भकम, श्लोक गुणाम उपलम्भकम्। तद उत्तम श्लोक गुण उपलम्भकम। तदुत्तम श्लोक गुणाय उपलम्भकम्। शब्दार्थ है ना, नहीं, निष्कृत है, प्रायश्चित की विधियों द्वारा उदित निर्धारित ब्रह्मवादी भी मन जैसे विद्वान पंडितों द्वारा तथा उस सीमा तक विशुद्धति शुद्ध हो जाता है अगवान पापी व्यक्ति व्रत आदि भी, व्रत तथा अन्य अनुष्ठानों का पालन करने से, यथा जिस तरह हरे भगवान हरि का नाम पद है, नाम के अक्षरों से उदाहृत है उच्चरित तत् वह उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण दिव्य गुणों का उपलम्भकम, किसी को स्मरण दिलाते हुए। मेरे साथ पढ़िए, वैदिक कर्म कांडों का पालन करने कर्मकांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते
पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते पाते जिस तरह एक बार जिस तरह जिस एक बार तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से भगवान हरि के पवित्र पवित्र नाम का कीर्तन से करने से शुद्ध बनते हैं। शुद्ध बनते हैं। शुद्ध बनते हैं। हाँ, प्रायश्चित करने के कर्मकांड की विधियां हैं, वेदों में दिया है। ये पाप किया है, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, तरीके हैं। आप ब्राह्मण को बुला के प्रायश्चित करवा सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हरि नाम का कीर्तन एक बार करने से शुद्ध, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में भगवान को समर्पण करके। यद्यपि अनुष्ठिक प्रायश्चित यद्यपि अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक प्रायश्चित प्रायश्चित हाँ, अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। क्योंकि ये भक्ति को भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को मनुष्य को भगवान के यश, भगवान के यश, गुण लक्षण, गुण लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। हाँ, वो बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान का नाम, भगवान का नाम, यश, गुण, लक्षण, लीलाएं, उनकी साज सामग्री सब एक से हैं। ये सब आपको स्मरण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जपता हूँ हरे कृष्ण का नाम, कृष्ण याद आते हैं, वृंदावन याद आता है, उन गोपियों से उनकी रासलीला याद आती है, और भगवान के जो ग्वाल बालों के साथ आपको वो गोवर्धन उठाया, वो स्मरण याद आता है। ये चीज इतना शक्तिशाली है, ये बता तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वार्ड में हैं, जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस बात का दल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपितु यह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक उठाता है। इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। जिसे वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री
चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये बात तो है कि आप एकदम अध्यात्म में आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक हो जाता है। हरे कृष्ण के महामंत्र का जब नाम लेने से या संकीर्तन करें या आप भला जपें तो आपको बहुत शुद्ध बनाता है ये, क्योंकि ये मंत्र जो है ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, भौतिक मंत्र नहीं। न एकांतिकम तद ही कृते अपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत्पते तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरे गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। मेरे साथ पढ़िए। न एकांतिकम तद ही कृते अपि निष्कृते नैकान्तिकं तद्कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत्पथे मनः पुनर्धावति चेत् असत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरे कर्म निर्हारम् अभीप्सितं हरिः गुणानुवादः खलु सत्वभावनः गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। शब्दार्थ ना नहीं एकांतिकम पूरी तरह स्वच्छ किया हुआ तत् हृदय ही, क्योंकि कृते अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न, अपि यद्यपि निष्कृते प्रायश्चित मन पुनः फिर धावती दौड़ता है, चेत यदि असत पथे भौतिक कार्यों के मार्ग पर, तत् इसलिए कर्म निर्हारम भौतिक कर्मों के सकाम कर्मों का अंत, अभीप्सिताम उनके लिए जो गंभीरता पूर्वक चाहते हैं, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण अनुवाद महिमा का निरंतर कीर्तन, खलु निसंदेह सत्व भावना वास्तव में जीवन को शुद्ध करने वाला। मेरे साथ पढ़े। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं। हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने किया, सब साथ सामग्री जताई और उन्होंने कहा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, और अब सोच तुम ये से तुम प्रायश्चित हो गया। कहाँ आई भक्ति? जब भक्ति में आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कैसे में, जब आप तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि, आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। यहाँ तो शुद्ध की कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम कर्मों से मुक्ति चाहता है, भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन, भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है। क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। हाँ, एक चीज यहाँ कहा गया जिससे आपको लगेगा कि सकाम कर्म, ये लिखा है
सकाम कर्मों की मुक्ति चाहता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम कर्म से मुक्ति चाहता है, हरे कृष्ण का नाम लिया, आप कहेंगे सकाम कर्म से हम तो नहीं छोड़ते, नहीं, आपने क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं और फल की चाह नहीं करते। भक्ति तो वही है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम करते हैं, भौतिक जीवन में करना पड़ता है, लेकिन फल भगवान को अब समर्पित कर दे। मिलेगा ले लेंगे, नहीं मिलेगा रोएंगे नहीं। ये करके जब हम चल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे अशोक कृष्णा प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक के कथनों की पुष्टि पहले ही श्रीमद् भागवत में हो चुकी है। श्रवताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति स्वत्सताम। भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं। जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत है। ये तो परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है कि जो ही वे ये जान जाते हैं कि कोई उनके नाम, यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पूर्ण कर्मों का फल भी प्राप्त कर सकता है। पूर्ण श्रवण कीर्तन भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को न भी समझता हो तो वो मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावन कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है वो अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता। यद्यप हर कोई उसकी खोज में है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्यम शुद्ध येत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए ताकि वो आध्यात्मिक पद तक आ सके। भगवान के नाम, यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है जिससे हर एक सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है ये विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकती। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से शुद्धि आने लगती है। ये और उसमें कि हम अगर ध्यान दें, गलती न करें। एक चीज सबसे बड़ी है, पाखंड नहीं होना चाहिए। बस आगे उन्नति आपकी अवश्य होती है। एक चीज आप सबको बताना चाह रहा हूं मैं भाई मंदिर में हूँ, मैंने पता किया था कि आपके रसीदें अभी नहीं बन पा रही हैं। कारण है उसका कुछ, आ जाएंगी, सबका पैसा आया है। कारण उसका किसी किसी को रसीद, किसी को नहीं। फरवरी का तो रसीद बनी ही नहीं अभी तक, क्योंकि जो माता जी आती थी वो, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, कुछ वो काम ऑफिस में नहीं आ रही है, इस वजह से आ जाएंगी, चिंता न करें। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।